सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका का दौरा। क्वाड समिट समेत कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रूस यूक्रेन वॉर, आईपीईएफ समेत कई एजेंडों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से 23 सितंबर तक 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें क्वाड लीडर समिट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच दवा क्षेत्र में एक समझौते और इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे से जुड़े एक समझौते पर मुहर लगाने की उम्मीद है। वहीं अमेरिका दौरे पर रवाना होने के बाद प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन के गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे पर होगी चर्चा। HADR बुनियादी ढांचे पर लग सकती है मुहर। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी पर होगी वार्ता। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी हो सकती है चर्चा। क्वाड समिट में शामिल हो रहे दुनिया के 4 बड़े देशों में भारत के प्रधानमंत्री ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध में जानी दुश्मन बने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से उनके देश में जाकर मुलाकात की। 1-to-1 बातचीत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से जंग खत्म करने की अपील की। मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मैं मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि क्वाड समिट में पीएम मोदी एक बार फिर से शांति की पहल कर सकते हैं। भारत लगातार कहता आ रहा है कि रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जंग खत्म करने और शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब क्वाड समिट में भी इस पर अहम बातचीत हो सकती है। यूक्रेन गजा जंग में शांति का समाधान ढूंढने की कोशिश होगी। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर होगी चर्चा। कैंसर से निपटने के लिए अहम पहल की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में होगी चर्चा। आपको बता दें कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 पहले भारत में ही आयोजित होना था, लेकिन अमेरिका के अनुरोध पर भारत ने इसे 2025 तक के लिए टाल दिया, जिससे राष्ट्रपति बाइडेन एक बार फिर से पीएम मोदी, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मेजबानी कर सके। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि इन चारों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। The voice of Prime Minister Modi, the voice of India in diplomacy, is a very loud one and a very important one. And I think we all share the goal to find an end to these conflicts in line with the Charter of the United Nations, in line with international law and in line with the territorial integrity of nations. The SOTF, which is peace and security. And again, our message is likely to focus on our opposition to war as a means of settling political divisions and discords, and the need for diplomacy and dialogue to settle such issues. Prime Minister's own recent travels, which you would have been following, have been aimed in this direction. I'm sure that many of these issues will be covered in his address. इनमें गजा की स्थिति, रूस यूक्रेन जंग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता शामिल है। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच रूस
यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दा क्वाड देशों की बैठक में भी उठेगा। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। हालांकि भारत ने अभी तक शांति पहल का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। भारत सरकार का कहना है कि वो इस मामले में सीधे मध्यस्थता नहीं करेगी। माना जाता है कि क्वाड रणनीतिक तौर पर चीन के आर्थिक और सैन्य उभार को काउंटर करता है, इसलिए ये गठबंधन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद हो रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी आक्रामकता ज्यादा बढ़ती है तो इस कम्युनिस्ट देश को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। भारत क्वाड में अपना कद बढ़ाकर चीन की चालबाजी पर अंकुश लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।